आज हम बहुत सुंदर अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17। और जहाँ एक मशहूर घटना है जो बार बार हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसमें से बहुत सारी बातों का अध्ययन करते हैं और बड़ा चर्चित विषय है वो है दाऊद और गोलियत के बीच की लड़ाई और किस प्रकार से दाऊद गोलियत को पराजित करता है, इसके बारे में हम इस वचन में सीखते हैं। आइए हम इस वचन में आगे जाएंगे और हम पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय को अपने अध्ययन के लिए खोल लें। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17। अब पलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक स्थान होकर सोको और अजेका के बीच में एपेसद्दीम में डेरे डाले। पलिस्तियों ने युद्ध को छेड़ा। बार बार पलिस्ती हारते थे, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए खड़े हो जाते। ये पलिस्तियों का बार बार खड़ा होना ये भी इसलिए हुआ क्योंकि पलिस्तियों को ये जड़ से मिटा नहीं पाए, और इसलिए जड़ से नहीं मिटा पाए कि भावावेश में शाऊल ने यह कह दिया कि कोई भी कुछ नहीं खाएगा और सब भूखे लड़ेंगे जब तक दुश्मन को खत्म न कर दें। टास्क बहुत बड़ा था। हमने पढ़ा कैसे योनातन ने मधु चख लिया था, वो सारी चीजें हमारे सामने। उस दिन वे पलिस्तियों को मार नहीं पाए क्योंकि उस दिन जब उन्होंने पूछा यहोवा से कि हम जाकर पलिस्तियों को मारे तो जवाब नहीं मिला, और जवाब नहीं मिला तो उनका ध्यान उधर चला गया कि किसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है और किस प्रकार से उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो योनातान और इन विषयों पर उनका ध्यान चला गया, मुद्दा चला गया और पलिस्तियों को वो मार नहीं पाए। अब पलिस्ती बार बार उन पर आक्रमण करते। अमालेकियों को मारने के लिए जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा शाऊल ने नहीं मारा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा दंड का कारण बना और वो अपने जीवन में एक बहुत बड़े लॉस को उठाता है कि उसका पद ही चला जाता है। बहरहाल पलिस्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। आमना सामना था। इस पहाड़ पर इजरायली, उस पहाड़ पर पलिस्ती। पलिस्ती आउटनंबर्ड थे, उनके पास रथ सेनाएं बहुत ज़्यादा थी और इजराइल अभी तक जो जीते थे वो परमेश्वर के अनुग्रह से जीते थे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, लेकिन चूंकि परमेश्वर इनकी तरफ था ये जीतते थे। हम देखते हैं कैसे योनातान ने शत्रु के डेरों में घुसकर लड़ाई को ट्रिगर किया था, प्रारंभ किया था, और कैसे पलिस्ती बुरी तरह से हारे थे। फिर एक मंजर सामने है और बड़ा विचित्र परिस्थिति बनी हुई है। तब पलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। पलिस्तियों के नगर गत में रहने वाला एक जवान निकला, शूरवीर था, और उसने युद्ध को एक नया ट्रेंड दिया, एक नया तरीका दिया, नया पेस, एक नई शर्त के साथ उसने लड़ाई शुरू की। वो बहुत बड़ा था, जाड़ा था, 6 हाथ लंबा था। उसकी जो सिर पर पीतल का टोप था, झिलम पत्थर की पहने हुए था, और उसका पीतल जो है वो 5000 शकेल का पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उसके भाले का फल 600 शकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। अब यहाँ उसका पूरा रूप बताया गया। न केवल वो मजबूत बंदा था, शरीर से शक्तिशाली था, लेकिन साथ ही साथ उसके अस्त्र शस्त्र भी बहुत जबरदस्त। पूरा शरीर उसका कवर रहता, सिर से पांव तक, और सब वैल्यूएबल चीज से और भारी भारी चीजों से, क्योंकि वो शरीर से बड़ा था। इसलिए जब उसकी चीज़ों का वजन किया जाता था तो वो चीज़ें भी वजनी हो जाती थी। भाला भी वजनी हो जाता था, ढाल भी वजनी हो जाती थी, टोप भी वजनी हो जाता था, सब कुछ वजनी था। तो वो एक्स्ट्रा लार्ज बंदा था।
और शूरवीर था, युद्ध में एक्सपर्ट था। सो उसने ये शर्त रखी कि एक कॉम्बैट हो जाए, एक लड़ाई हो जाए आमने सामने की। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी? देखिए उसको गर्व कितना है अपने शरीर पर। वो कह रहा है यहां आकर इस तरह से पाती बांधने की क्या जरूरत, इसकी जरूरत नहीं। ये लड़ाई जो है वो, इसका जो पॉइजिंग है, इसका जो आमना सामना खड़े होना है, यही गलत। इसकी जरूरत ही नहीं है कि हम एक पहाड़ पे तुम एक पहाड़ पे बीच में तरा, इसकी जरूरत ही नहीं। वो कहता है, क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? तुम्हारी सेना अलग है, हमारी सेना अलग। अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास आता रहा है। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़े। एक बड़ा प्रश्न उसने शर्त रख दी। इधर से तो जवाब देने वाले भी कोई नहीं, ना शाऊल ना सेना में से कोई कुछ बोल रहा। उसने पेज सेटिंग कर दी, मेरी और उसकी लड़ाई हो जाए, तुम्हारे बीच में से शूरवीर ले आओ, और जो हार जाएगा उसकी प्रजा हारी मानी जाएगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे डर गए। और अगर हम इसको विस्तार से पढ़ें तो ये प्रोसेस कई दिन तक चलता रहा। रोज वो ललकारता था, इधर से सब डर जाते थे, भाग जाते। तो एक प्रकार से मानसिक रीति से वो वन अप था और वो एक तरह से इजरायलियों का ठट्ठा उड़ाता। सुनिए बात ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है और जब वो अपना उत्तर देना चाहता है तो प्रश्नों को बहुत कठिन कर देता। जब उसको मिस्र में अपनी महिमा दिखानी थी तो उसने फिरौन के सामने अपने प्रश्नों को इतना कठिन कर दिया और फिरौन के मन को इतना कठोर कर दिया कि उसका एक तरह से तमाशा ही बना। लोगों को लगता था बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन परमेश्वर ने उसको डिफिकल्ट किया। नबूकदनेस्सर के समय में सारे बुद्धिमानों ने बोल दिया, हो ही नहीं सकता कि कोई सपना भी बताए और अर्थ भी बताए। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों हुआ? ज्ञानियों ने कहा ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। फिर नबूकदनेस्सर ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को वैसा कर, समझ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता, इसलिए वो प्रश्नों को कठिन करता है ताकि एक सुंदर उत्तर मिल सके जिससे परमेश्वर की महिमा। देखिए जब परमेश्वर अपना कार्य करना चाहता तो मनुष्य से बड़े बड़े कठोर काम करवाता। न्यायियों की पुस्तक में लिखा है कि जब जब प्रजा जो है परमेश्वर को छोड़कर और बुरी होती चली जाती थी, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन्हें और कठिन और आतताइयों के हाथ में छोड़ देता। क्यों? क्योंकि जब आतताइयों के हाथ में छोड़ोगे तो खुदा खुदा पुकारोगे। जब तक अपने पर शक्ति पर भरोसा होगा तो फिर खुदा की क्या जरूरत है आपको? आप स्वयं के घमंड में चले। जब लोग उन्हें बहुत सताते थे तो वो खुदा की दुआई देते थे। जब खुदा की दुआई देते थे तो परमेश्वर नया न्यायी भेजता था, उनको छुड़वाता था। अंत के दिनों में परमेश्वर इजराइल को बहुत टाइट कॉर्नर में डाल देगा। पूरी विश्व की सेना एक देश से लड़ने के लिए खड़ी हो। बहुत कठिन सवाल हो। स्त्रियां पटक दी जाएंगी, बच्चे मार दिए जाएंगे। और दुनिया के प्रारंभ से अंत तक ऐसा सताव कभी नहीं आया जो इजरायलियों पर आएगा, बाइबल कहती। क्यों आए? तब वे यहोवा को पुकारेंगे। आज नहीं पुकार रहे, आज वे कठोर हैं। अगर रोमियो के आप 9 से 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो वे काफी समय तक कठोर रहेंगे, जब तक कि दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार न फैल जाए और लोग कलीसिया स्थापित न हो जाए। देखिए
भटकना मनुष्य के हाथ में, लौट कर आना खुदा के हाथ में। इसका तर्क भी समझ लें। जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा और उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया और परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर ठोक दिया और कह दिया हमारा मसीहा ही नहीं आया, अब घर लौटने का दरवाजा खुदा ही खोलेगा, वो नहीं खोल सकते अपने आप। और परमेश्वर उनको ऐसे कठिन दौर से, बाइबल में लिखा, वो उनको आग में ताकर शुद्ध करेगा अपनी प्रजा, और तब वे छुड़ाए जाएंगे और तब परमेश्वर की महिमा। गोलियत जो कठिन प्रश्न उठा रहा था, अपने शरीर और अपने बल पर भरोसा रखकर, वो अपने मन से नहीं उठा रहा था, लेकिन खुदा उसको प्रेरित कर रहा था कि वो एक ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें लोग परमेश्वर के उत्तर को देख सकें। इसलिए जब जीवन की समस्याएं कठिन हो तो घबराना नहीं, परमेश्वर कुछ बड़ा ही करने जा रहा है। और विशेषकर विश्वासियों के जीवन में कई बार बड़े दुख आते। भजन का लिखने वाला कहता है, दुष्ट तो फलता फूलता है और धर्मी बहुत सारे संकटों को झेलता है। जब मैंने ये सोचा तो मैं विचलित हो गया, लेकिन जब मैंने प्रभु के घर में जाकर दुष्ट के अंत को देखा तब मुझे शांति। सो परमेश्वर कहता है कि सारी चीजों को प्रभु में उसके निराकरण और उसके उत्तर के संदर्भ में देखो तो समझ में आ जाता। गोलियत ने एक ऐसा चैलेंज खड़ा किया जो साधारण नहीं था। फलिश्ती खुश होते थे और इजरायली घबराते थे, क्योंकि शाऊल को तो यहोवा पर भरोसा था नहीं। सुनो ध्यान से, वो तो अपनी युक्ति बुद्धि से चल रहा था। उसको तो इतनी समझ नहीं थी कि वो शमूएल को बुला ले या शमूएल का सानिध्य ले ले। नबी भी उसके जीवन से खत्म हो गया, खुदा की बातें भी खत्म हो गई, क्योंकि वो तो अपने मन से चलने वाला था। नाम खुदा का था, प्रजा खुदा की थी, लेकिन मनमानी बहुत कर रहा था। शायद नबी और लोग मिलकर दुआ करते तो परमेश्वर ऐसे कोई उत्तर उनको दूसरे रूप में भी दे सकता। लेकिन पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आया है और जब परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलता है, जो दाऊद पर भी उंडेला और शाऊल पर भी उंडेला होता है, अदम्य साहस परमेश्वर दे देता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उत्तर बन के उभरता। पोथियों किताबों में नहीं, ज्ञान में नहीं, मनुष्य स्वयं उत्तर बनकर उभरता है, जैसे डैनियल उभरा। और भी सुनो मजेदार बात, डैनियल अपने देश में सपने नहीं देखता था, भविष्य रखता नहीं था। वो बंद कर जब बाबुल में गया और जब ये प्रश्न आया कि राजे का सपने का अर्थ कौन बताएगा, तो उसने कहा हमें टाइम दो, हम खुदा से दुआ करेंगे। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, प्रोफेसी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं ये भी कहूं तो आप शायद स्वीकार कर लें कि अगर डैनियल गुलामी में नहीं जाता तो शायद नबी भी नहीं बन पाता। उसका दुख उसकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि वहां जो अर्जेंसी बनी उसमें उसने खुदा की दुआई दी और खुदा ने उसको वो भेद प्रकट किया, और वो अपने साथियों से 10 गुना ज़्यादा बुद्धिमान हो गया। और उसको वो भेद प्रकट हुए जो कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई सोच, कोई फिलॉसफी कुछ नहीं दे सकती, केवल परमेश्वर का प्रकाशन दे सकती। सी व्हाट इज रिलीजन। परमेश्वर ने मनुष्य बनकर अपने आप को प्रकट किया। ये प्रकाशन है परमेश्वर। हम नहीं ढूंढ सकते उसको, हम नहीं तलाश सकते उसको, परमेश्वर ने हम पर जाहिर किया। और यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, जो लोग घोर अंधियारे से भरे हुए मृत्यु के देश में चलते थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। भारी प्रकाश के रूप में यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकाशन। आप जितना स्कॉलरशिप से, जितना पढ़ के, जितना समझ के, किताबों में, पोथी में पढ़ के जो आप ढूंढ रहे हैं, वो समय गया। अब ये अंतिम युग जो है ये प्रकाशन का युग, रेवलेशन ऑफ गॉड। डैनियल कहता अंत के दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान का अनुग्रह देगा, मनुष्य ज्ञान को बहुत प्राप्त करेगा। ऐसा भी लिखा। कुछ भी मनुष्य के पास अपने आप से नहीं आता, सब परमेश्वर का दिया हुआ होता। इसलिए अब प्रश्न था कि इस व्यक्ति का उत्तर कौन बनेगा।
यू नीड अ मैन। इसी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआ है, और वह हमारा यीशु मसीह जो मनुष्य। यू नीड अ ह्यूमन बीइंग एज एन आंसर। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। इस पापी जगत को सुसमाचार सुनाने वाला एक ह्यूमन बीइंग चाहिए। इस पापी जगत को पाप से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर बलिदान होने वाला एक मनुष्य चाहिए, जो उत्तर बनकर न केवल पृथ्वी पर स्वर्ग में भी आ जाए। देखिए परमेश्वर का कितना खूबसूरत उत्तर लिखा है। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस इब्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै ओल्ड हो गया था काफी। 8 बेटे थे उसमें, 8वां दाऊद था। हम जानते हैं, अभिषेक के समय में हमने देखा 3 बेटे जो है वो शाऊल की सेना में थे। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने गए थे वे ये हैं, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब, और तीसरे का शम्मा था। ये 3 लड़के तो फौज में भर्ती हो गए थे 8 में से, और 8वां दाऊद था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। क्या हुआ था? दाऊद का अभिषेक हो गया था। पिछले एपिसोड को पढ़िए। वो एक डबल जॉब कर रहा था, वैरायटी ऑफ जॉब्स। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता। क्या हुआ? पिछले एपिसोड में हमने देखा, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था, कि कैसे शाऊल को जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया तो दुष्ट आत्मा उस पर सताने लगा परमेश्वर की ओर से। कर्मचारियों ने कहा, शाऊल तुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें मालूम है तेरे पे दुष्ट आत्मा है। अब ये दुष्ट आत्मा कैसे उतरेगा? तो उसने कहा बीणा बजाने से उतरेगा। ये भी प्रजा ने सजेस्ट किया। शाऊल के पास कुछ आइडिया नहीं था, तो शाऊल ने कर्मचारियों से कहा ढूंढो भाई ढूंढो। तो एक जवान ने कहा नहीं, मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो उसमें 3 4 5 गुण बना दिए। वो बीणा भी अच्छा बजाता है, वो सुंदर भी है, और वो सद्गुणों से भरा हुआ भी है, और वीर भी है, और बहुत सारी बातें उसके बारे में उस जवान ने कह दी। और इसलिए शाऊल ने दाऊद को बुलाया। क्या क्या कहा गया मैं पढ़ देता हूँ 16वें अध्याय के 18वें वचन में। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैं बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा है, जो वीणा बजाना जानता है, और वो वीर योद्धा भी है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपमान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता। 5 बात। इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। मैंने देखा उसको, तो तेरी सेना में भी काम आएगा। वो सुंदर है, तेरा जवाई भी बनेगा, हर बात करने में बुद्धिमान है, लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। प्रजा शाऊल को जितना नहीं चाहेंगे उतना दाऊद को चाहेंगे, क्योंकि आत्मा उसको अभिषेक में मिल चुका है। He was a beautiful man because he was anointed by God and he retained his anointing. उसने अपने अभिषेक को संभाल कर और बना कर रखा था, क्योंकि वो दिल से भोला आदमी था, परमेश्वर से प्यार करने वाला। शाऊल के समान चतुर नहीं था। जिसके जीवन में परमेश्वर पहले स्थान पर है वो भोला है, और जो परमेश्वर से आशीष ले लेकर और अपने लिए खर्च करे वो उड़ाऊ बेटा है, और वो कभी भोला नहीं हो सकता। उसके जीवन से भारी भूले होंगे। इतना सुंदर जवान था। शाऊल को तो केवल एक वीणा बजाने वाला चाहिए, लेकिन ही इज अ मल्टी टैलेंटेड मैन। जितने वरदान और फल हैं वो सब के सब यीशु मसीह में ऑपरेट होते थे। सारे वरदान पौलुस में ऑपरेट होते थे। मल्टी टैलेंटेड पीपल। परमेश्वर के लोग अद्भुत होते, इनकंपैरेबल होते। समझिए इस बात, अपने आप को पहचानिए। अगर आप अपने आप को जान लेंगे ना, तो आप अपने मूल्य को जानेंगे। जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने आपको जो निखारा है और आपके उस बुझे हुए जीवन को जो एक जलते हुए दीपक के समान दुनिया में रोशनी के लिए बनाया है,
आप अपने आप को पहचानेंगे तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको वरदानों और फलों से ऐसा भरा है कि आप परिपूर्ण हैं। हर वरदान की धुन में रहो, पौलुस कहते। सबसे ज्यादा ये कि भविष्यवाणी कर सको। एक आध को भी मत छोड़ो, अच्छे से अच्छे वरदानों की धुन में। मानो भलाई और आत्मिकता और सुंदरता और योग्यता आपके अंदर कूट कूट के भर दी जाए, ऐसी आत्मा की परिपूर्णता आप ले लें। प्लीज 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 ध्यान रखें, अपने आप को भर लें खुदा के कलाम से और उसके वरदानों से। दाऊद भेड़ें भी देखता था और शाऊल के पास वीणा बजाने भी जाता था। यहां लिखा है ना वचन में, 15वें वचन, ऑफ एंड ऑन, अप डाउन करता था। शाऊल उससे बहुत प्यार करता, लिखा है, और शाऊल उसको बहुत अजीज जानता था। ये भी मैं पढ़ देता हूँ, 21 वचन 16वें अध्याय। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। आई वॉन्ट मोर टाइम, उसका अधिक समय मेरे पास रहे, ऐसा दे। अब शायद उसको कंपल्शन भी होंगे, फैमिली कंपल्शन से भेड़ कौन देखे, बकरियां कौन देखे, अन्य भाई सब अपने अपने कामों में लगे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद डबल ड्यूटी करता था, शाऊल के पास भी जाया करता था और अपनी भेड़ें भी देखा करता। अब वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता। पलिश्ती को भी अपने घमंड, बहुत घमंड। 40 दिन हो गए ऐसे, सुबह खड़े होके बोले है कोई आ जाओ, शाम को फिर बोले है कोई आ जाओ। 40 दिन तक वो उन्हें चुनौती देता रहा और 40 दिन तक ये भीगी बिल्ली के समान दबे रहे, कोई जवाब देने वाला नहीं। और लड़ाई भी नहीं छिड़ती थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं युद्ध के लिए, लेकिन गोलियत ने जो जिद पकड़ ली है, वो गोलियत की जिद के कारण लड़ाई भी नहीं छिड़ रही। नहीं तो लड़ाई कब से छिड़ जाती। प्रश्न बहुत कठिन हो गया। मनुष्य जो है वो कठिन प्रश्नों से भरा हुआ है और उसका उत्तर बनकर यीशु मसीह इस दुनिया में है। पाप क्षमा से लेकर अनंत काल के जीवन तक के कठिन प्रश्न मनुष्य के सामने, उसका हल उसके पास और कहीं नहीं है, केवल यीशु मसीह। सुनिए ना, ये दुनिया कठिन प्रश्नों से भरी हुई और यीशु के अलावा कहीं उत्तर नहीं। इसलिए मनुष्य ढूंढते रहते हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे प्रिय लोग हैं दुनिया भर में, धर्म की खोज में लगे रहते, ईमानदारी से खोज रहे, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं। लेकिन प्रकाशन तो प्रकाशन है, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, उसको ग्रहण कर लें तो सारे परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। दुनिया थकी हुई है और थकती जा रही है, और आने वाले समय में तो ऐसी थकान है कि आदमी खड़ा भी नहीं रह सकेगा, पड़ा रहेगा, ऐसी थकान आ रही। परमेश्वर कह रहा आराम तो मेरे ही पास है। 40 दिन तक ये चुनौतियां देता रहा और कोई जवाब नहीं दे रहा। इसी बीच यीशु बूढ़े हो गए थे, और बूढ़े हो गए थे उस समय में कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था कि कोई टेलीफोन आ जाए या मोबाइल आ जाए या चिट्ठी आ जाए कुछ। तो पिता लोग अपने बच्चों को भेजते थे, जाओ देखो, जैसे यूसुफ को भेजा याकूब ने कि भाई भाइयों को बहुत दिन हो गए जंगल में भेड़ चराते हुए, जाओ देखो उनका कुशल क्षेम पूछ के आओ। यूसुफ भी खुशी खुशी गया, उसको भेज दिया, और क्या हुआ वो सब हमको मालूम, कहानी हम अध्ययन कर चुके। छोटे बेटे दाऊद को यिशै ने बुलाया। यिशै ने बोला बेटा बहुत दिन हो गए, 40 दिन से तो कोई खबर ही नहीं आ रही, न लड़ाई हो रही है, न जय जीत हार का कोई फैसला हो रहा है। पिछले दिनों में यहोवा ने हमको बहुत भारी विजय दिलाई, हमने फलिश्तियों को बुरी तरह से मारा, लेकिन अभी 40 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो काफी समय हो गया। तो उसने दाऊद को भेजा कि जाओ भाइयों का कुशल क्षेम पूछाओ, कैसे हैं क्या है, और
यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। गो फास्ट। वैसे ही फुर्तीला था आदमी, वैसे ही उत्साही था, तेल से अभिषिक्त था। फुर्ती करके जा। अक्सर क्या होता था कि युद्ध के मैदान में लोग जाते नहीं थे, डरते थे। कभी हम गए और उस समय लड़ाई चल रही हो और हम भी मार दिए गए तो क्या करेंगे, हमारे पास तो हथियार भी नहीं। तो युद्ध क्षेत्र में आदमी खुशी से नहीं जाता था, मजबूरी से जाता। देखिए, अभिषेक की विशेषता यह है कि जहां आदमी डर कर नहीं जाना चाहता, अभिषेक उसको वहां तक ले जाता। और अभिषेक ही है जो दुनिया के कोने कोने में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के सेवकों को खड़ा कर रहा है कि वे दूर दूर जाकर परमेश्वर के वचन की सेवा करें। ये दौड़ जाने के समान, जहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं, वहां दौड़ जाने के लिए परमेश्वर अपनी प्रजा को बुला। और पनीर की ये 10 टिक्कियां और उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले। अब भाइयों के लिए तो ये सामान ले जा, लेकिन स्पेशल पनीर जो है वो सहस्त्रपति, मतलब सहस्त्र मतलब 1000 के ऊपर जो उनका जो कमांडर है उसको ये पनीर देना। राजा से तो खैर अब ज़्यादा इतनी करीबी थी नहीं कि राजा तक पहुंच जाए दाऊद। हालांकि सेवा करता था, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र में राजा तक पहुंचना कठिन था। तो उन्होंने कहा ये सामान इनको दे देना और भाइयों की कोई चिन्हानी लेना। चिन्हानी मतलब जैसे कोई हाथ का कड़ा है या कोई कपड़ा है जो वो पहनते हैं, उनमें से एक एक कपड़ा लेके आ जाना, कुछ जिससे पहचान में आ जाए कि भाई की चिन्हानी। देखिए कितना टचिंग है। भाई जिंदा हैं, मरे नहीं, उनसे मिल के आना, और हमको दिल में शांति मिले इसलिए उनकी कोई चिन्हानी लेकर आए, उनका साइन लेकर आए। परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चल पा रहे हो। इसलिए इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कोई चिन्हानी नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो। इसलिए तुमने सारा की बात भी मान ली और तुमने इस्माइल भी पैदा हो गया। और इस्माइल जब लगभग 13 वर्ष का था तब इनका खतना हुआ था। इब्राहिम का भी, इस्माइल का, सबका हुआ। चिन्हानी है। जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं तो तुम्हारे क्या चिन्ह है जो मेरे लिए? पिता की उत्सुकता थी, मेरे बच्चों का कोई चिन्ह मेरे पास है जिससे मैं पहचान सकूं कि मेरे बेटे सुरक्षित। जब यूसुफ का कपड़ा लहू में भिगाकर लाए तो याकूब का दिल टूट गया। उसने कहा, मेरा बेटा मर गया, क्योंकि उसका बागा पहचान लिया था और वो लहू में था, तो उसको ऐसा लगा कि जानवरों ने फाड़ के खत्म कर। ये एक नेगेटिव चिन्हानी थी जिसे देखकर याकूब अपने जीवन भर रोता रहा। सुनो ना, एक तरफ याकूब को परमेश्वर का वचन था, इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, और बहुत ध्यान से सुनना, यूसुफ ने जो सपने देखे थे ना, फूलों के और वो सूरज चांद सितारों के, याकूब डांटता तो था लेकिन मन में भी रखता था। और जब लोगों ने कहा यूसुफ मर गया तो याकूब ने कहा, ये कैसे हो सकता कि जिसके ऊपर अनॉइंटिंग का वचन है, जिसके ऊपर परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए खुदा ने एक प्रॉमिस दिया है, वो मर कैसे सकता? देखो, एक पिता के समान नहीं, लेकिन एक नबी के पिता की तरह, एक प्रभु के दास की तरह याकूब ने यूसुफ की मृत्यु को कभी कबूल नहीं किया। और आखिर में वो सही निकला, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले बच्चों से बहलने वाला नहीं था, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा संभाला गया। हालेलुया, बहुत सुंदर बात। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं, तो एला नाम तराई में चले जा
और वहां जाकर तू अपने भाइयों से मिलकर। अतः दाऊद सवेरे उठा, कोई ढील ढाल नहीं, सुबह सुबह उठ गया, वो जाना है, एक्साइटेड फॉर द जर्नी। सुनो ना, जब परमेश्वर बुलाता है तो एक्साइटमेंट के साथ बुलाता है। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, ये तेरे बेटे को ना जा पहाड़ पर चढ़ा देना बलिदान कर। न सारा मम्मी को बता सकते, न साथियों को बता सकते, न इसहाक को बता सकते। लिखा है, सुबह सुबह इब्राहिम उठा और उसने लकड़ी चीरी और गधों पर लादी और सबसे कहा चलो। अपने अंदर एक समंदर समेटे हुए इब्राहिम 3 दिन की यात्रा करके उस पहाड़ पर जा रहा, जहां उसको अपने इकलौते बेटे को चढ़ा रहा। एक तरफ खुदा का प्रॉमिस कि इसी बेटे को मैं आशीष दूंगा, तो इस्माइल की बात मत करना, इसहाक की ही बात कर, और तू इसकी गिनती नहीं कर पाएगा इसकी संतानों की। और एक तरफ परमेश्वर कह रहा है चढ़ा दे। देखिए, जब वो पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते ये कहता है परमेश्वर भेड़ का इंतजाम करेगा, वो इस बात का प्रतीक था कि वो अपनी सोच में कम था और परमेश्वर के वचन पर चला। सी, जब सिचुएशन बहुत आस्किंग हो और परमेश्वर का वचन आपके पास हो तो सिचुएशन से नहीं डरना, वचन पर खड़ा। सुबह सुबह उठा दाऊद और भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशय की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। दौड़ कर गया, एक्साइटेड तो था, दौड़ जा बोला पप्पा ने, वो भी दौड़ने को तैयार। भेड़ बकरी नौकरों के हाथ में, जिम्मेदारों के हाथ में सौंपी, सब सामान जो पप्पा ने दिया वो लेके और जा गया वहां पर। और रोज की तरह सेनाएं ललकारती थी, सेनाएं ललकार के आमने सामने खड़ी होती थी, फिर गोलियत साहब आते थे। आज भी वही चीज हो रही थी, और सेनाएं आपस में ललकार रही थी। और वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा, जहां गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी, जहां से वे अपना सामान रसद वगैरह रखते थे, वहां पहुंचा हूं। तब इजरायलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि की ओर दौड़ा। देखो उसकी उत्साह, देखो परमेश्वर, उसका आत्मा उसको कैसा उभार रहा। कायदे से उसको गाड़ियों के पास रुक जाना था कि जो भी निराकरण होगा, मैं तो सामान लाया हूं। लड़ाई छिड़ी तो ठीक है, नहीं तो 40 दिन से ये चल ही रहा है। ललकार करके अगर ये वापस आते तो मैं भाइयों से भी मिल लूंगा, सहस्त्रपति को उसकी पनीर की टिकिया दे दूंगा, भाइयों का निशान लेके वापस चला जाऊं। सिंपल थी। सेना की तरफ दौड़ने की जरूरत क्या, और एक निहत्थे आदमी को, और एन उस जगह जा रहा है जहां सैनिकों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सामान्य आदमी कोई उस खतरे की जगह नहीं जाएगा। उसने गाड़ियों के पास फिर एक रखवाले को बोला, ये मेरा सामान यहां रखा हुआ, और लिखा है दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि की ओर दौड़ा। पापा ने बोला भाइयों के पास दौड़ो, पिता परमेश्वर ने कहा अब तुम राजा बनने वाले हो, युद्ध क्षेत्र में दौड़ो। हालेलुया। आत्मा की बुलाहट मनुष्य के मार्गदर्शन से ऊपर। कोई तीर आके भी लग सकता था उसको, अगर लड़ाई छिड़ जाती तो तीर भी चलते थे। इसके पास तो कुछ था नहीं, ना कवच था, ना ढाल था, ना कुछ था। लड़ाई का कोई सुरक्षा का तो कोई साधन ही नहीं था, और अगर दुश्मन को दूर से दिख जाए तो इसी को मारते वो तीर, क्योंकि यह असुरक्षित दिख रहा था। तो रिस्क तो थी, लेकिन फिर भी ये दौड़ कर गया वहां, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। लड़ाई चलती लड़ाई के अंदर गया और बोला तुम लोग कैसे हो रहे। भाइयों को भी अजीब लगा, ऐसा कैसा कुशल क्षेम पूछ रहा है, दिख नहीं रहा है कि हम लड़ाई में लड़ रहे हैं। जब हम लड़ाई में लगे हुए तो हमारा कुशल क्षेम पूछने का क्या मतलब। हम तो खुद ही टेंशन में है कि हम लड़ाई में पड़े हुए।
तब लिखा, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पातियों में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम का वो पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। बस आज का विषय यही, यहां समाप्त करें, कल इससे आगे कंटिन्यू करें। दौड़ गया, भाइयों से कुशल क्षेम पूछा, और कुशल क्षेम पूछ रहा था इससे पहले कि लड़ाई शुरू होती, वही रोज का जो प्रोग्राम था वो शुरू हो गया। गोलियत जो है, गतवासी गोलियत जो है, परिस्थितियों का जो शूरवीर था, वो खड़ा हो गया और वो ललकारने लगा। लिखा है, पलिश्तियों की पाती में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो पलिश्ती योद्धा चढ़ा है और करीब आ गया। चढ़ आया मतलब इनके ज्यादा पास आ गया, है कोई तुम में। और यहां जो खूबसूरत बात है, और पहली किसी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद को लड़ाई की सारी चीजें नहीं मालूम थी, लेकिन उसको यह मालूम था कि यहोवा हमारे साथ है। और शाऊल की अगुवाई में उन्होंने अनेक राजाओं को हरा के रखा था। वे जीत के दौड़ में चल रहे थे, जीत की दौड़ में चल रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर की सेवा डरे और कोई उसे चुनौती देता रहे, 1 2 नहीं 40 दिन तक, ये बड़ा दुखद था। दाऊद ने इसे सुना। सब सुनते हैं। देखिए, यही तो मजे की बात है ना। प्रेरितों का काम का वचन कहता है, सबने सुना पर सबके अंदर विश्वास से नहीं बैठा वचन। जिसके अंदर बैठ गया उसका उद्धार हो। दुनिया में बहुत सारे नैरेटिव गूंज रहे हैं आज। जो प्रभु में सुन रहा है वो उसको अलग प्रकार से सुन रहा है, और जो संसार सुन रहा है वो अलग प्रकार से सुन रहा है। इसलिए ध्यान से देखो कि किस प्रकार से सुनते हो। बीज बोने वाले का दृष्टांत देने के बाद यीशु ने कहा, ध्यान से देखना आप कैसे सुन रहे हो। पथरीली भूमि पर तो नहीं, अच्छी भूमि के समान वचन को सुनो। जब गोलियत की उटपटांग बातें और इस तरह की चुनौती की बातें दाऊद ने सुनी, तो उसके अंदर एक अलग प्रतिक्रिया आ गई। मैंने आपको बताया, जब इस्राएलियों ने शत्रुओं से कहा हमसे समझौता कर लो, तो उन्होंने कहा हम तुमसे तब समझौता करेंगे जब तुम्हारी दाहिनी आंख फोड़ देंगे। तो सारे इस्राएली रोने लगे। लोगों ने कहा आज इनके साथ हो रहा, कल को हमारे साथ होगा। तो सारे इजरायली एक हो गए और कहा कि शत्रु हमारी आंख फोड़ के समझौता करना चाहता, दाहिनी आंख फोड़। शाऊल अपने बैलों को लेकर आ रहा था खेत में से। उसने कहा ये रोना धोना कैसा। उनने कहा कि हमको शत्रु ने कहा है कि हम समझौता करेंगे, लेकिन इस शर्त पर करें। लिखा, उसी समय यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा। वो कान में पड़ते ही बातें, आत्मा सक्रिय हो। पवित्र आत्मा उन बातों से एग्री नहीं कर रहा था। वो आत्मा जो दाऊद के अंदर था, वो परिस्थितियों की जो बातें थी उनको एग्री नहीं कर रहा। ये दुनिया चैलेंजेस से बनी हुई है। जीसस इज आवर आंसर। अगर आप दुनिया की बातों को सुनकर एग्री करके घबरा कर अपने घर में बैठे हैं, तो आप शाऊल और उसकी सेना के समान। लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा के विपरीत कोई बातें, बड़ी बातें करता है और आप अपने अंदर अग्रवेट होते हो, तो ये मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य।
सामने खड़ा होने की कुव्वत देता। साधु सुंदर सिंह जब पहाड़ों में थे तो बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत होते थे, तो वहाँ का जो बुद्धिस्ट धर्म गुरु था उसके पास एक कुआं था। अन्य धर्म का प्रचार करने वालों को उस अंधे कुएं में डाल के बंद कर देते थे, चाबी अपने पास रखते थे, मर जाए उसी में। साधु सुंदर सिंह को बंद कर दिया। रात को वो कहता, साधु सुंदर सिंह कहता है, रात को कुआं खुल गया, ढक्कन खुल गया और किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया और मैं सुबह सुबह 4 बजे गया और धर्मशाला में मैंने नहाया, उस मंदिर के सामने की धर्मशाला, और नहाकर फिर मैं प्रचार करने के लिए मंदिर के सामने खड़ा हूं। उस मठ का गुरु जो है वो बावला हो गया, अपनी चाबी देख रहा, अपनी कमर में खुशी हो और कह रहा चाबी मेरे पास है और ये बंदा मेरे सामने खड़ा। क्या साधु सुंदर छुपकर वापस चले जाएंगे? क्या अपनी जान बचाकर निकल जाएंगे, या उस चुनौती के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे? हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज इस दुनिया में गूंज रही, क्या हम सुनने के लिए तैयार? क्या हमारा मन प्रभु से लगा हुआ है कि वो हमें ऐसा अभिषेक दे कि उसकी मधुर बातों को सुनकर हम उसकी ओर उन्मुख होकर जो जमाना सुन रहा है उसको हम अलग अंदाज में सुन लें, अभिषिक्त की तरह हम परमेश्वर की आवाज को सुने और जमाने के शोर के बीच में परमेश्वर की आवाज को ऊपर उठाते हुए हम उचित जवाब दे सकें। कल इससे आगे अध्ययन करें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में बनाकर रखे और परमेश्वर आप पर ऐसी कृपा और करुणा करे कि आप अभिषेक के तेल से अभिषिक्त होकर इस संसार से भिन्न बन सकें। आप परमेश्वर के पवित्र जन और वो प्रिय लोग बन सकें जो संसार में होकर भी संसार के नहीं हैं और जो संसार की चुनौतियों को सुनकर पवित्र आत्मा में उत्तर दे सकें। परमेश्वर ऐसा अभिषेक आपको प्रदान। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती है। आमीन।